जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी आज एक सत्संग था। संगत जी एक्चुअली सॉरी संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक्चुअली मैं एक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ संगत जी, शांति प्रिय ग्रुप। तो संगत जी उस ग्रुप से मेरी मासी ने एक्चुअली मुझे जुड़वाया था। तो संगत जी मैं उस ग्रुप में लगभग 1 साल से जुड़ी हूँ संगत जी। तो संगत जी अब आज एक सत्संग था संगत जी, वो मंथली सत्संग कराते हैं। तो संगत जी मैं मेरे ब्रदर के साथ 2 बार पहले सत्संग पे जा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन था कि मैं इस बार मम्मी पापा चले जाएं या मैं और मेरी सिस्टर चले जाएं या मैं और मम्मी चले जाएं। तो संगत जी ये जो सत्संग होता है ये संडे को होता है। और संगत जी हम यहाँ गांव में रहते हैं, तो संगत जी संडे को जो है थोड़ा सा व्हीकल मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी हम जो है मेरे पास ये जो मैसेज है संगत जी ग्रुप में काफ़ी, ये लगा लो आप 1 वीक पहले आ गया था। तो संगत जी तब से मेरे मन में चल रहा था कि मैं मतलब मुझे जाना है संगत जी। वो कहते हैं ना कि गुरुपा जो है, आप अगर गुरुपा ने बुलाना है तो आपको कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। तो संगत जी गुरुपा का मेरे पास एक दिन मैसेज आया, एक दिन क्या संगत जी गुरु मतलब थोड़े दिन पहले संगत जी गुरुपा का मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि अपनी इस बार अपनी बहन नू भी बड़े मंदिर नाल लेके आई। तो संगत जी मैंने अब जैसे सत्संग का देखा तो मेरे मन में आया कि मैं मेरी सिस्टर को लेके जाऊंगी सत्संग में। तो संगत जी होता क्या है कि ना मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि ना सत्संग है और तू चलेगी मेरे साथ। तो संगत जी उसने रैंडमली ऐसे ही कह दिया कि ठीक है चलेंगे, बाकी देखते हैं भाई टाइम पे क्या होता है। तो संगत जी एक्चुअली मेरे ब्रदर की मैरिज है गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी मतलब अभी जैसे दिवाली भी गई है और संगत जी प्रिपरेशन वगैरह, और मतलब फिर संगत जी मतलब थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि दिन भी छोटे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी व्हीकल वाली प्रॉब्लम, मतलब संगत जी जैसे अगर हमें जाना है ना तो हमें कोई भी शक्ति, कोई भी बहाना, कोई भी मतलब चीज़ हमें रोक नहीं सकती। तो संगत जी हम जैसे आज का सत्संग था, आज सुबह हम उठे तो संगत जी उठने के बाद मतलब पता तो था सत्संग है, मेरी सिस्टर कहती कि जाएगी तू, मैंने कहा तू चलेगी। तो संगत जी तो ना मेरे पास ना एक मैसेज गुरुपा ने मुझे दिखाया, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम ओपन किया और संगत जी वो मैसेज मुझे मतलब एज इट इज़ तो याद नहीं, बट उसमें कुछ इस तरीके से था कि संगत जी वो मैसेज देखने के बाद संगत जी बस ये हो गया कि नहीं अब तो जाना ही है। तो संगत जी हमने जैसे कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए, हम तैयार हो गए और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम अपना स्टैंड पे गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को मैं साथ में ही लेके जाती हूँ संगत जी। मतलब मैं क्या लेके जाती हूँ संगत जी, वो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने पहना और हम निकल लिए संगत जी। 12 बजे का सत्संग था और हमें अपने स्टैंड पे पहुँचते मतलब वहाँ खड़े खड़े ही 11:15 हो गए थे संगत जी। संगत जी गुरुपा का करिश्मा देखो, एक आंटी वहाँ बैठे हुए थे संगत जी और गुरुपा मतलब हमें वहाँ स्टैंड पे, जो संगत जी हमारे यहाँ गांव का स्टैंड है वहाँ पे संगत जी हमें काफ़ी मतलब गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी मतलब हमें 5-10-15 मिनट हो गए वहाँ खड़े खड़े, बट कोई ऑटो नहीं आया। फिर संगत जी एक वाइट कलर की बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आई और संगत जी उस आंटी के कंधे पे बैठ गई संगत जी, जो कि मेरी सिस्टर ने नोट किया, मैंने नहीं किया संगत जी। तो बट मैंने बटरफ्लाई जो है वहाँ पे संगत जी ग्रुप आने में काफ़ी सारी बटरफ्लाई में रुक के रूप में हमें वहाँ दर्शन दिए संगत जी। तो संगत जी इसका मतलब ये था कि गुरुपा कह रहे थे तो टेंशन मत ले, ऑटो आ रहा है। तो संगत जी जैसे ही हम उस आंटी से बात कर रहे थे और वो बटरफ्लाई उनके कंधे पे बैठी तभी एक ऑटो आ गया संगत जी और हम उसमें बैठ गए। और संगत जी विधि नाम भी लगा के चलो कि 12 बजे का सत्संग था और संगत जी हम 12:15 बजे जो वेन्यू डिसाइड हुआ था संगत जी वहाँ हम पहुँच गए थे।
और संगत जी मतलब हम पहुँचने वाले तो कौन होते हैं संगत जी, गुरुपा ही संगत जी आपको लेके जाते हैं और गुरुपा ही आपको वापस भी लेके आते हैं। संगत जी हमने बहुत सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा सत्संग था, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और संगत जी वहाँ पे जल प्रसाद हमने सब ग्रहण किया। और संगत जी अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मैं गुरुपा से माफ़ी मांग रही हूँ सत्संग में संगत जी। तो संगत जी वहाँ पे संगत जी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी संगत जी, मेरे मन में ना ये था कि ना मैं जैसे आता ही है कि मैं आरती करूँ संगत जी। तो संगत जी बट हम 4th लाइन में मीट में बैठे थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं हो तो गुरुपा की मर्जी है। तो संगत जी जैसा गुरुपा को ठीक लगे, आज नहीं तो कल जब गुरुपा की मर्जी होगी तो मुझे आरती का भी मौका गुरुपा देंगे। और संगत जी एक चीज़ और संगत जी होता क्या है कि ना संगत जी जब हम मतलब पहले जब हम गए थे तो संगत जी एक बार आंटी ने ऐसे ही रैंडमली, जब इससे पहले मैं गई थी तो ऐसे ही मतलब रैंडमली आंटी जी ने बोला था कि किसी को भी सत्संग शेयर करना है तो वो विदाउट हेजिटेशन आगे आके सत्संग शेयर कर सकता है। बट संगत जी इस बार जो है सत्संग में एक अंकल जी को ये सेवा दी गई थी, वो नाम लिख रहे थे। वो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं शायद गुरुपा को पता था कि मेरा सत्संग प्रिपेयर नहीं है या फिर मैं नहीं सुना पाऊँगी, या मतलब मेरे हाथ में माइक आएगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ। तो संगत जी वो अंकल ने मेरी तरफ ही आप ये लगा लो कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ पे ये आंटी जी भी बैठे हैं। ये भी शायद गुरु जी नहीं चाहते होंगे संगत जी कि मैं वहाँ संगत के सामने सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मैंने इससे लास्ट टाइम जब मैं गई थी लास्ट मंथ तो संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था वहाँ पे। मैंने तो क्या किया था, गुरुपा ने करवाया था। तो संगत जी उसके बाद हम वहाँ से निकले लंगर प्रसाद करके और अपने जोड़े लेके संगत जी हम वहाँ से निकले। तो जिस ऑटो में हम आए संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया था संगत जी, वो ऑटो वाले अंकल जो थे वो भी संगत जी वहीं पे जो है सत्संग में थे संगत जी, ये सिस्टर ने मुझे बाद में बताया। उसके बाद हम आ गए संगत जी और मैंने देखा कि हमारा जो स्टैंड है जहाँ से हमें गांव का ऑटो मिलता है वहाँ पे एक मैजिक खड़ी है जिसको इको बोलते हैं संगत जी, वो खाली है। बट उसके पीछे एक ऑटो था संगत जी जो कि हमारे ही गांव का था और फुल भरा हुआ था संगत जी। मैंने कहा कि इसमें तो जगह नहीं है, वो अंकल कह रहे कि पीछे बैठ जाओ ऑटो में, बट संगत जी हमें अलाउड नहीं है, पापा पेरेंट्स मना करते हैं। तो संगत जी हम पीछे नहीं बैठते, मैंने कहा गुरुपा जगह बनवा दो नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। संगत जी वो अंकल कहते कि बेटा पीछे बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं अंकल हम पीछे नहीं बैठेंगे। तो संगत जी उन्होंने मैंने कहा अंकल आप इन अंकल को इन भैया को कह दो कि ये पीछे बैठ जाएंगे, हम आगे बैठ जाएंगे। संगत जी उन अंकल ने हमारी बात मान ली, हमें आगे सीट दे दी संगत जी और उनको पीछे ट्रांसफ़र कर दिया। और संगत जी हम अब आराम से घर पे संगत जी आ गए। और संगत जी गुरुपा आप संगत जी हमने ये बात अक्सर सुनने को मिलती है जो भी संगत गुरुपा से जुड़ी हुई है कि गुरुपा ही समय निश्चित करते हैं कब कहाँ वो हमें लेके जाएंगे। अगर गुरुपा हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं तो संगत जी ये उन्हीं का मतलब उन्हीं की ही जिम्मेवारी है हमें वापस घर पे सही सलामत लेके आने की। संगत जी बिना गुरुपा की मर्जी से ना तो कोई सत्संग में जा सकता है और ना ही हम ये सोच भी सकते हैं। और संगत जी हमें ये रहते कि हम घर कैसे जाएंगे ये वो, बट संगत जी हमें तो कहते हैं ना हमने जैसे आँख बंद करके आँख खोल ली हो संगत जी, हम चले भी गए और वापस भी आ गए। मेरी सिस्टर आज फर्स्ट टाइम संगत जी गुरुपा के सत्संग में गई थी, मैं उसकी तरफ से भी गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अगेन ये बात कहना चाहूँगी कि गुरुपा की मर्जी के बिना ना तो हम उनके सत्संग में उनके दरबार में जा सकते हैं ना ही वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो संगत जी ये गुरुपा ही हैं जो हमें लेके जाते हैं वापस भी लेके आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप लिख कर या रिकॉर्ड करके जैसे भी आपको ठीक लगे संगत जी आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।